जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उसका हमें जो फल होता है वो चोरी हो रहा है या नहीं, कैसे जानेंगे। और क्या हमारे साथ में कोई जाप करते समय नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है या पॉजिटिविटी है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे जाप करते हैं, लगातार जाप करते जा रहे हैं, उनके अंदर जो नेगेटिव शक्तियां हैं उस जाप को खा रही हैं और वो कहते हैं फिर हमको इसका कोई अनुभव नहीं होता। बहुत से लोग सालों साल हो गए हैं उन्हें पूजा पाठ करते हुए, जाप करते हुए, लेकिन उनको अनुभव के नाम पर अभी तक जीरो है। कोई अनुभव नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। सिद्धि साधना करें या फिर किसी मंत्र जाप का किसी भी प्रकार का कोई अनुभव उनको नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या कारण है, तो उसी के बारे में आज यहाँ मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल शुद्ध हिंदी में जानकारी देने की कोशिश करती हूँ आध्यात्म जीवन से जुड़ी, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। कोई भी ऐसा पॉइंट मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत से बच्चे मेरे लाइव में कमेंट करते हैं और मेरी वीडियोस पर कमेंट आते हैं कि दीदी हम मंत्र जाप करते हैं लेकिन हमें ऊर्जा नहीं महसूस हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, हमारे शरीर में हमें दिक्कतें हो रही हैं, हम बीमार रहने लगे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको एक बार वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र जाप उठाते हैं, संकल्प लेते हैं किसी प्रकार का, तो हमारे शरीर में उसको कुछ दिन करने के बाद में ही दिक्कत परेशानियां आती हैं। हमारा शरीर बेचैन होने लगता है, हमारे शरीर में अजीब अजीब दिक्कतें आने लगती हैं सामने, कुछ बेचैनियां, कुछ घबराहट, कुछ फीवर, जैसे हम पता नहीं कितने सालों से बीमार हैं, इस प्रकार का हमारा शरीर हो जाता है। तो वो हमारे जो है शुभ संकेत होते हैं, वो पॉजिटिविटी होती है, वो हमारी ऊर्जा होती है, जिसके कारण अभी मानकर चलिए, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि शक्ति कोई हलवा पूरी नहीं है कि जिसको चाहे उसको मिल गई। शक्ति चुनिंदा इंसानों को ही मिलती है और जो इसका शुरू में समझ कर पाए, अच्छे से इसकी जानकारी ले पाए, उसी को ये शक्ति प्राप्त होती है। बहुत से लोग जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जितना जाप कर रहे हैं, जितनी पूजा पाठ करें, हम उतने ही परेशान हो रहे हैं। तो जितना पूजा पाठ करोगे, जितना जाप करोगे, अगर उसका फल आपको मिल रहा है तो उतना ही आप शरीर से परेशान हो जाओगे, उतनी ही दिक्कतें आपके अंदर आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई कोई अच्छी एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है, उसका कोई एक ओहरा आपके अंदर जग रहा है, तो कुछ तो शरीर में बदलाव आएंगे ना। तो शरीर में ये तो नहीं है कि आपका शरीर बड़ा बहुत ही पहले से पावरफुल है, इतने आप इन सारी चीजों के लिए एक्टिव रहे हैं तो ये सारी चीज आप आसानी से झेल सकते हैं। कोई भी नई चीज अगर शरीर, एक छोटा सा इंजेक्शन भी अगर हम अपने शरीर पर लगवाते हैं तो उसके लिए भी हमारा शरीर जो है, हम ऐसे सुकुड़ से जाते हैं, कुछ है ना। बहुत से लोगों को होता होगा कि जब इंजेक्शन लगवाओगे तो कुछ तो हम रिएक्ट करते ही हैं। इंजेक्शन ये तो नहीं हम बैठे नॉर्मल बैठे ही रहेंगे, घुसेगा तो हम कुछ नहीं देखेंगे, नहीं, कुछ तो रिएक्शन हमारा होता है। तो उसी प्रकार से शक्तियां होती हैं, जब वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर रही हैं, उनकी ऊर्जा जब हमारे अंदर जागृत हो रही है तो शरीर पर उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, शक्ति है तो कुछ फूल तो झड़ेंगे नहीं, कुछ तो शरीर को पीड़ा आएगी ना जब शक्ति अंदर प्रवेश करेगी। तो वहां वही चीज होती है, जैसे हम कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, दिक्कत परेशानियां आती हैं। तो उसको हम नेगेटिव ऊर्जा समझ करके क्या करते हैं, हम किसी तांत्रिक के पास चले गए, किसी ओझा के पास, किसी पंडित के पास में, किसी जाने माने ज्ञानी के पास में जाकर के क्या करते हैं, हम अपनी समस्या बोलते हैं। अब वो ज्ञानी अज्ञानता के कारण, किसको ज्ञान होता है वो तो नहीं छुएगा भाई तुम्हारी शक्तियों, क्योंकि वो समझ जाएगा ये चीजें तुम्हारी शक्तियों के कारण हो रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी के पास जाएंगे, अरे आप बताओ हमें क्या दिक्कत है। मैं मानती हूं कि आजकल जो रीडिंग करने वाली चीजें हैं वो बहुत चल रही हैं, ठीक है, और स्कैनिंग अच्छे तरीके से लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं ठीक है, लेकिन आज के समय पर बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो नहीं कर पा रहे, लेकिन और स्कैनिंग करने की जगह पर बैठे हुए हैं। तो उस स्थान पर आप जाकर के बोलेंगे अरे हमारे तो बहुत परेशान है, तुम बताओ क्या दिक्कत है। तो फिर लोग बाग वहां कुछ का कुछ निकालते हैं। भाई दिक्कत है तो जाहिर सी बात है शरीर पर उत्पीड़न हो रही है,
तुमने नहीं उसको बोला कि भाई हम मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस चीज का वो नाजायज फायदा उठा लेते हैं और वो आपका उल्टा सीधा कोई उतारा कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपके शरीर को तत्काल आराम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति आपके शरीर में है वो उतारे के जरिए आपके शरीर से उतर आई और वो आकर के जमीन पर बैठ गई, तो आपके शरीर को आराम मिल गया और आपका जो शक्ति है वो वहां पहुंच गई। फिर आपको ना कोई अनुभव आएंगे, ना आपको कोई ऊर्जा महसूस होगी, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। क्यों? उतारा हो चुका है, अब आप चैन में हो। यहीं पर यह चीज होती है। तो अगर मेरी बात आप लोग समझे हैं यहां पर काफी अच्छी तरीके से, तो समझ लीजिए ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको कहीं अलग अलग स्थानों पर नहीं जाना। दूसरी चीज, जिसके पास में कृपा है, जिसके पास में शक्ति है, उनको कभी भी ऐसी ऊट पटांग जगहों पर जाने से बचना चाहिए। हर जगह पर आपको ये नहीं है कि भाई कहीं से निमंत्रण आना, कहीं से नौता आ गया आप उठ करके चल दिए, नहीं जाना चाहिए। जिनके पास शक्ति होती है, तो इसीलिए कहा जाता है शक्ति सवारियों के बहुत नियम होते हैं, हर कोई इनको नहीं चला पाता। तो आप इन चीजों को समझिए और आप वहां पर ना जाइए, तो आप बचे रहेंगे। अन्यथा आप इसी प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को गवाते रहेंगे और दिन पर दिन परेशान होते रहेंगे। अब नेगेटिविटी जब हमारे साथ में चलती है, जब जाप कर रहे हैं, तो उस समय वो हमारे पेट में दर्द करेगी बहुत तेजी से। जब हम जाप करने बैठेंगे हमारे पैरों में दर्द करेगी, हाथ पैर हमारे दर्द करने लगेगी, तो समझ लीजिए नेगेटिविटी हमारे साथ में है, वो हमारा जाप हमें नहीं करने दे रही। और वहीं अगर अच्छी शक्ति है, पॉजिटिविटी है, तो हम आपका जो है बैक पेन शुरू हो जाएगा। अगर बैक पेन हो रहा है, उल्टी जैसा आपको मन कर रहा है, घबराहट सी हो रही है, तो समझ लीजिए पॉजिटिविटी है, एनर्जी आ रही है, जिसके कारण आपके साथ में ये सिम्टम बदल रहे हैं। लेकिन अगर असहनीय दर्द आपको कहीं पर होने लगे, तो सोचिए नेगेटिविटी है जो आप जाप कर रहे हैं वो खाती जा रही है, पावरफुल हो रही है, तो और आपके शरीर में चौड़ती जा रही है। कहते हैं ना कि कोई भैया जो खाओगे तो खा के शरीर तो चौड़ेगा, और चौड़ेगा तो तुम्हारे शरीर में रहेगा, तो उसको हमारे शरीर को फाड़ने जैसी एक हरकत कर देता है। तो वो चीज आप वहां पर समझ सकते हैं आसानी से। बैक पेन है, जी मचला रहा है, उल्टियां जैसी आ रही हैं, हल्का हल्का मीठा मीठा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, तो पॉजिटिविटी है। असहनीय पेन हो रहा है तो नेगेटिविटी है। ये चीज आप ध्यान से समझ करके रखिए, तब अपना आप जाप करिए। और दूसरी चीज, हर किसी से अपनी स्कैनिंग ना करवाया करें, उससे बचे, क्योंकि वहां आप स्कैनिंग तो करवा लेते हैं, कुछ ज्ञान है कुछ ज्ञान नहीं है, उल्टा पड़ता है, फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। तो आशा करती हूं इस वीडियो की जानकारी से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुई है। अगर कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में माता का एक जयकारा लगा दीजिए, और चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।